वेलकम बैक जावा के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जावा के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में देखी थी। उसमें एक जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस था उसको मैंने नहीं इंक्लूड किया था। इस वीडियो में मैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस और उसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर्स कैसे इनहेरिटेंस में यूज होंगे जावा में उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में यदि चलें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग इनहेरिटेंस को जब मिला दिया जाए तो वो एक नया इनहेरिटेंस का टाइप बन जाता है जिसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो नॉर्मली आप यदि उसके पूरे आर्किटेक्चर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस का। देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सच एज सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल और हायरार्कियल इनहेरिटेंस। While Java does not directly support hybrid inheritance with classes due to its restriction on multiple inheritance, यानी कि यहाँ पर चूँकि डायमंड प्रॉब्लम यहाँ जनरेट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए ही, यानी कि टू अवॉइड एम्बिग्विटी एंड द डायमंड प्रॉब्लम्स, द हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैन स्टिल बी अचीव्ड थ्रू इंटरफेसेस। बिना इंटरफेस का वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अब देखिए, ए क्लास कैन बी इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस एंड एक्सटेंड्स ए सिंगल क्लास इनेबलिंग हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे एक उसको भी छोड़ दो, आपको एक साधारण सा मैं बताता हूँ। देखो, जैसे एक क्लास है, ये दूसरा क्लास मैंने बनाया तो ये ऐसे लिंक हो गया, और एक तीसरा क्लास इधर इंटरफेस बना लो, हाँ, और इसका यहाँ पर एक नीचे आकर के इसे ड्राइव कर देखो तो ये आपका बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें सारा आ गया। देखो, इधर इसको यदि छिपा दो, इसको यदि छोड़ दो तो ये कैसा बना, मल्टी लेवल की तरह बना। यदि इधर से इसको हटा दो पूरे को तो ये कैसा बना, सिंगल की तरह बना। ये दोनों मिल करके सिंगल की तरह बना, और इसको यदि हटा देते हैं तो ये कैसा बना, मल्टीपल की तरह बना। तो इसको कंबाइन करने के लिए तो देखिए, जैसे मैंने इसमें इंक्लूड किया है एक साधारण सा प्रोग्राम है जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लास ए को से हम एक्सटेंड कर दिया क्लास बी को। तो ए के अंदर एक वेरिएबल है, बी के अंदर एक वेरिएबल है। अब देखिए, इंटरफेस एक लिया सी में एक तीसरा वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ डी क्लास को एक्सटेंड किया किससे, बी से। तो बी से करेंगे तो ये इंटरनली किससे कनेक्ट हो गया, ए से। और देखिए, इम्प्लीमेंट कर दिया किसको, सी को। तो इम्प्लीमेंट कर दिया तो सी इंटरफेस है। हाँ, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर यानी कि डी एक वेरिएबल है जिसमें कितना वैल्यू आपका 4 है रखा हुआ। अब सम नाम का वेरिएबल मैंने लिया, इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो डी तो इसी का, ये आसानी से यूज हो जाएगा। ये ऊपर वाला भी एक्सेस कर रहा। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, किस नाम से, डिस्प्ले के नाम से। और डिस्प्ले में मैंने चारों को डिस्प्ले यहाँ करा दिया, ये आ गया। अब इसको यदि मान लो ऑब्जेक्ट हम डी क्लास का बनाए तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना OBJ, और OBJ से डिस्प्ले को कॉल करेंगे, सारा वैल्यू मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ, ये कैसा हुआ, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का हुआ। अब इस इनहेरिटेंस का जो मेरा पूरा आपको टाइप्स का जो वीडियो था वो कंप्लीट हो गया यहाँ। अब आते हैं कि कंस्ट्रक्टर के तरफ। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है जो कि किसी भी क्लास के अंदर पब्लिकली डिक्लेयर्ड किया जाता है, और इसका काम क्या है, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। लेकिन जब इनहेरिटेंस में आते हैं तो इनहेरिटेंस में तो बहुत सारे क्लासेस हैं, और सारे क्लास में कंस्ट्रक्टर आपका डिफाइंड है उस क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिर इसका सीक्वेंस क्या होगा, कॉलिंग का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से वो कॉल होगा, तो इसके बारे में हम लोग आएंगे। तो देखिए, नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें, यानी कि टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको बताएं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन जावा कंस्ट्रक्टर्स प्ले ए significant role in inheritance. When a class inherits from a class, the constructors of the superclass are not inherited by the subclass. कभी भी ये याद रखना, इनहेरिटेंस के केस में एक क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, चाहे वो बेस क्लास के अंदर,
तो वो ड्राइव क्लास में कभी भी इनहेरिट नहीं होगा, यानी कि उसको हम ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे ए बी सी डी जितना भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं उसको आसानी से इनहेरिट कर लेते हैं, लेकिन जो फंक्शंस बनता है वो भी इनहेरिट हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकता। हम इसको कॉल कर सकते हैं लेकिन ये इनहेरिट नहीं होगा। अब देखिए कि हाउएवर द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, यानी कि उसको हम या तो कॉल करा सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो कौन ऑटोमेटिक होगा और किसको कॉल कराना पड़ेगा, ये यहाँ पर मेन बात है ना? तो वो तो देखेंगे जब उसके प्रोग्राम्स पर आएंगे तब। अब आते हैं यहाँ पर कि इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर के इनहेरिटेंस में यूज होने के। तो क्या क्या है देखिए, तो इसी से मैंने निकाला कि नो इनहेरिटेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। हाँ, यानी कि इनहेरिटेंस मैंने इनहेरिट नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ इनहेरिट नहीं कर सकते तो इनहेरिटेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम ड्राइव क्लास के अंदर ला नहीं सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय द सब क्लासेस बट कैन बी कॉल्ड यूजिंग द सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं लेकिन इनहेरिट नहीं कर सकते। दूसरा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्या है कि देखो आपका पैरामीटराइज को कॉल करना पड़ेगा, डिफॉल्ट को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। इफ ए सुपर क्लास हैज़ ए डिफॉल्ट यानी कि नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाय द सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर इफ नो एक्सप्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज मेड। यहाँ पर हमको कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसके बाद यदि हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, तो एक्सप्लिसिट कॉल विथ सुपर। यदि हमको मान लो कॉल करना पड़े तो कॉल करेंगे कैसे? बेस क्लास के नाम से ये कॉल नहीं होता। यहाँ पर सुपर कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे। सुपर कीवर्ड जैसे ही आप लगाएंगे और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देंगे तो ये ऊपर वाले क्लास के डिफ़ॉल्ट वाले को कॉल कर देगा, और इसके साथ ही साथ इसमें कोई यदि आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे तो वो कॉल कर देगा किसको? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। इफ द सुपर क्लास डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और द प्रोग्रामर वांट्स टू कॉल स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास, द सुपर कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड एक्सप्लिसिटली। हमको इसको यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं कि ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो हम कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो ड्राइव क्लास का बनाते हैं, बट वो कॉलिंग जो उसका होगा वो सबसे पहले चला जाता है बेस क्लास को कॉल करता है। कि इनहेरिटेंस इंश्योर्स दैट द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। मैंने सबसे पहले कॉल कौन होगा? सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसके बाद आपका सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आते हैं कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर का मतलब हो गया कि कौन सा पहले दिखेगा। तो देखो व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन कॉल होगा? जो सुपर क्लास का यानी कि सबसे ऊपर वाला बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो आपका कॉल होगा। देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब क्लास इज एग्जीक्यूटेड। आफ्टर दैट जो ड्राइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलिए मैं इसी को आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आपको डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले यदि मान लेते हैं हम कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं कि विदाउट एनी आर्गूमेंट हम यदि कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो उसकी कॉलिंग कैसे होगी। तो देखिए एनिमल नाम का क्लास है, एनिमल नाम का कंस्ट्रक्टर हो गया। इस तरह से डॉग नाम का क्लास एक्सटेंड करा दिया किससे? एनिमल से। तो दैट मीन्स कि ये एनिमल भी लिंक हो गया यहाँ। अब देखिए डॉग वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर डॉग का कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन मैंने कर दिया। अब देखो यार नीचे जब आओगे आप तो क्लास एक टेस्ट लिया मैं और इसमें मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट किसका बना? डॉग वाले क्लास का। डॉग यानी कि दैट मीन्स कि ड्राइव क्लास का। तो ड्राइव क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाए DOG स्मॉल में, और जैसे ही ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा? इस डॉग वाले को कॉल कर देगा, डॉग को कॉल करेगा, ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन में आएगा। इसके पहले कौन दिख जाएगा? आपका बेस क्लास का यानी कि एनिमल वाला पहले आएगा, देन डॉग वाला आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब होगा कि जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर बताया आपको इसी ऑर्डर को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चला। अब देखिए ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इसलिए कॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी,
लेकिन यदि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो उस केस में इसको कॉल करना नेसेसरी था। वहाँ पर आप कॉल नहीं करते तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता। तो उसके अब एग्जाम्पल में आते हैं। तो देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेम ही है, मैंने कोई अंतर नहीं किया उसमें, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के टाइप को चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने नेम सप्लाई कर दिया, तो नेम सप्लाई किया तो क्या हो गया, आर्गूमेंट हो गया। आर्गूमेंट हो गया तो पैरामीटराइज हो गया, इस नेम को डायरेक्ट यहाँ डिस्प्ले कर दिया। कुछ नहीं, जो थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिफॉल्ट को कॉल किया, यहाँ पैरामीटराइज को कॉल किया। डॉग एक्सटेंड किया एनिमल्स एज यूजुअल, इसमें भी मैंने नेम को सप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप सुपर जो है, सुपर कीवर्ड मैंने यूज़ किया, तो सुपर जैसे ही मिलेगा ना तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा इसको, जो ऊपर वाले क्लास से मैच करेगा। यहाँ से ये तो नेम जो था ये नेम सप्लाई हो जाएगा इस जगह पर, और यहाँ भी आपको वही नेम डिस्प्ले होगा। तो ऊपर भी सप्लाई कर दिया और नीचे भी, यहाँ भी सेम ही नेम आ गया। तो ये याद रखना है कि जब भी ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना तो सुपर कीवर्ड आपको यूज कर देना है, यानी कि सुपर और पैरेंथेसिस में जो भी आर्गूमेंट पास करना आप उसको पास करो। और देखिए इसी तरह से टेस्ट सेम मैंने लेकर के चला था, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं किया। डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर लेकिन मैंने नाम पास कर दिया। अब ये नाम आकर के इस एनिमल का पड़ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और इस जगह भी आ जाएगा। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये रहा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग का ऑर्डर जावा में यही होता है। अब अगली वीडियो जो आएगी इसमें ये तो यहाँ पर इनहेरिटेंस मेरा लास्ट हो गया, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपको आइदर AWT के तरफ चलेंगे, या फिर उसके पहले एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है थ्रेड्स में, तो थ्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।